हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं प्रॉपर वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी थी जिसके कारण मुझे आउट ऑफ स्टेशन या यूँ कहिए आउट ऑफ स्टेट आना पड़ा है। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, बट स्टिल जो भी कुछ मैं बता सकता हूँ, जो भी मैंने चार्ट्स देखे हैं, जो भी इंडिकेशंस मुझे कहना चाहिए मिल रही है, उसकी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, आपको एक अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स में जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें एक एक सेक्टर में ये ध्यान रखना है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसमें क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। मैंने आपसे ये कहा था कि फार्मा जैसे है तो फार्मा में एक सपोर्ट है, हमें उस पर ध्यान रखना है। इस वीक आपने देखा कि जो मार्केट में करेक्शन आई, फार्मा उसने उसको ऑलमोस्ट टच किया, उसके नीचे लो लगाया, मगर अभी भी वो कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी का जो एक कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है वो नहीं मिला है। इसीलिए अभी हम ब्रेकआउट नहीं मान सकते डाउनसाइड फार्मा में, तो अभी भी कोई ऐसा घबराने की बात वहाँ नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटल्स की या एनर्जी की, दोनों अपनी दिशा में आप देख रहे हो बढ़िया से काम करते चले आ रहे हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट वीक से थोड़ा सा आराम करते नज़र आ रहे हैं और कर सकते हैं। जैसा आपको पता है बहुत अच्छी चाल उनमें आ गई है, तो थोड़ा बहुत अगर वो करेक्शन करते हैं तो ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा जो इस वीक एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हमें दिखा वो था आईटी। याद है आपको मैंने क्या कहा था कि ब्रेकआउट अपसाइड नज़र आ रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर जो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे फार्मा के बारे में, वो कॉम्बिनेशन नहीं था। उसके ऊपर निकल गया था लेवल के, लेकिन जो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, कैरेक्टर चाहिए होता है, वो नहीं दिख रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि 2-3 सेशन और हमें देखना चाहिए कि अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो आप देखोगे बहुत तेज़ी से ये वापस अंदर आता नज़र आएगा। और इस वीक में 2000 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको देखने को मिला है आईटी में। आई थिंक द मोस्ट अंडर परफॉर्मर सेक्टर इस वीक का वही रहा है। सो हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईटी अगर अच्छा करना चाहता है तो इस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है, उसको वो करने में नाकामयाब रहा है ब्रेक। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, कि ये बिल्कुल ख़राब हो गया है और सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि अभी वो एग्जैक्ट टाइम नहीं आया था ऊपर जाने का, थोड़ा और रेस्ट करने का इसका मूड है। अब ये रेस्ट थोड़ा है या और ज़्यादा है 2-3 मंथ्स का, वो हमें आने वाले कुछ सेशंस में पता लग जाएगा। इसका कैरेक्टर देख के, इसका बिहेवियर देख के, उसकी बात हम आपसे यहाँ पे वीक बाय वीक करते रहेंगे। फ़िलहाल आईटी सेक्टर से इसीलिए दूर रहने की ज़रूरत है, और जो हाई लग गए हैं अब आईटी में वो ही रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए बन गया है, रेजिस्टेंस रिवाइज हो गया है। उसके ऊपर अब जब ब्रेकआउट मिलेगा ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे कि ये अच्छा हो गया है, क्योंकि अब तो ना सिर्फ हमने जो मान रहे थे वो रेजिस्टेंस है, मार्केट ने उसको प्रूव कर दिया है एरिया को कि वो रेजिस्टेंस है। तो जब भी वो ब्रेक करेगा आने वाले हफ्तों में या आने वाले महीनों में वो हमें पता लग जाएगा और उससे हम ऑटोमेटिकली उसे प्ले कर सकते हैं। बाकी कुछ अपडेट होगा तो हम आपको यहाँ ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा ऑटो और एफएमसीजी आपको पता है एज़ यूजुअल जैसे करेक्शन चल रही थी वैसे ही कर रहे हैं। एफएमसीजी में लोग कह सकते हैं कि इस वीक नया हाई लग गया, बहुत अच्छा कर रहा है। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको यही चीज़ ऑटो के लिए भी कहा था कि हाई लगाने को ऑटो और एफएमसीजी दोनों हाई लगा सकते हैं, मगर ये मोटा मोटी एरियाज़ हैं, इसके ऊपर एकदम से चला जाए इतना आसान नहीं होगा। फिर भी हम तो मार्केट के फॉलोअर हैं, अगर हमें ऐसा कुछ दिखेगा तो हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे और उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ यहाँ से वापस ऊपर चल रहा है तो हमें उसको राइड करना चाहिए। लेकिन फ्रेश पोजीशन सीकर्स के लिए चाहे ये ऊपर भी चले जाएं, हमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, ऐसी बात हम करते आ रहे हैं। सो जिनके पास ऑलरेडी है उनको तो ऑलरेडी राइड करना चाहिए, सपोर्ट के साथ बने रहना चाहिए, लेकिन फ्रेश पोजीशन सीकर्स का इन सेक्टर्स पे ध्यान देना ज़्यादा ठीक मेरी नज़र में नहीं है। तो अगर हाई लग भी रहे हैं एफएमसीजी में, मुझे अभी भी डाउट है उस पर, अभी भी मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो वो अभी नहीं आ सकी है। इसके अलावा आपको पता ही है बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक, जैसा मैंने आपसे कहा था
कि आराम करते दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन अब उनमें कभी भी किसी भी लेवल से आ सकती है, मगर हमारा काम यही है कि अगर है तो लेवल अगर नीचे की ओर घूमेगा, करेक्शन की ओर घूमेगा, तो हमें उससे फिर एक बार को ध्यान देना चाहिए, मगर फ्रेश पोजीशन सीकर्स को दूर रहना चाहिए। इस वीक क्या हुआ, और हमें चाल देखने को मिली थोड़ी बहुत, और उसमें एक अच्छा हाई दिखता नज़र आया दोनों में ही। तो क्या अब यहाँ से और अच्छा हो जाएगा? फिर वही बात है दोस्तों, जो हमने ऑटो और एफएमसीजी में कह रखा है, यहाँ तो अभी वो चाल चल रही है, तो अभी हम उसको कोई अंकुश नहीं लगा सकते, कोई उस पर स्टॉप नहीं लगा सकते कि बिल्कुल इसी लेवल पे रुक जाएगा। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया था, दोनों ही अपने उस तरह के लेवल के करीब हैं जहां से इनको बहुत तेज निकलना पड़ेगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट देना पड़ेगा अगर यहां से चल जाते हैं तो। इसीलिए दोनों को ही मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ कर लेनी चाहिए। ये किसी भी दिन फंसा देगा, किसी भी दिन हाई लग जाएगा और हम फिर लेके उसको बैठे रहेंगे महीनों तक। इसीलिए जैसे ऑटो एफएमसीजी में हमें दूर रहना है, वैसे ही बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक से भी अब फ्रेश पोजीशन सीकर्स को दूर रहना चाहिए। उनके जाल में अब फंसना नहीं चाहिए। किसी के पास है ऑब्वियसली उसको राइड करते रहना चाहिए, उनके लिए फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली अगर रियल्टी सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर में जैसा आपने देखा है कि वहाँ पे एक करेक्शन आता नज़र आया है, मगर उसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है क्योंकि ओवरऑल वो ज़्यादा चला नहीं है। और हम उसमें बात आपको ये बताते आ रहे हैं कि ये भी पीएसयू बैंक की तरह आज नहीं तो कल परफॉर्म करता नज़र आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनके पास है उनको बना के रखना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम रियल्टी सेक्टर में भी नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो सेक्टर्स हमें यही बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं थोड़ा बहुत आराम करने के मूड में आ रहे हैं या आने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत आराम यहाँ मार्केट करती नज़र आ रही है। और मगर आधे जो सेक्टर्स हैं वो अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि और चाल उनमें आ सकती है। इसीलिए अभी तक सेक्टर से कोई क्लियर मैंडेट हमें दिखता नज़र नहीं आया है, कुछ मिला नहीं है हमें वहाँ से। और जो फॉल है वो भी कोई ऐसा ख़राब नहीं है जिसके लिए हमें थोड़ा परेशान होना चाहिए। तो अभी सेक्टर्स ओवरऑल ठीक ठाक काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत रोटेशन इस तरह से मार्केट में चलती ही रहती है। मेन चीज़ क्या थी, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हमें गुड न्यूज़ मिली थी लास्ट वीक, उसमें कोई इजाफा नज़र नहीं आया। क्यों नहीं नज़र आया वो हमने आपको बताया था लास्ट वीक ही, कि जहाँ पे इतना बड़ा फॉल हमें डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में मिला था वो अब बाउंस ले सकते हैं क्योंकि सपोर्ट के आसपास आ गए हैं। वही आप देख रहे हो, डॉलर इंडेक्स सपोर्ट के ही आसपास काम कर रहा है 104 के आसपास, और बॉन्ड यील्ड ने थोड़ा सा बाउंस लेना अपसाइड शुरू कर दिया है। तो उसमें ऐसी कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है। डाउ जोन्स की बात करें तो टू दी पॉइंट हमने आपसे ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा का जो एरिया है 34,500, 35,200, इस तरह का एक मोटा मोटी 600-700 पॉइंट्स का जोन है जहां ये हाई लगाने बिल्कुल जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अब इसने इतनी चाल ले ली है, इसको यहाँ करेक्शन थोड़ी कर लेनी चाहिए। फिर भी अगर ना करता तो फिर हमें वहाँ पे देखना पड़ता कि ये कैसे कैसे बढ़ रहा है, हमें सपोर्ट के साथ फिर उसमें आगे बढ़ते रहना पड़ता। लेकिन क्या देखा आपने ये देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से 35,000 के नीचे नीचे ही एक हाई लगा के डाउ जोन्स में बढ़िया करेक्शन हमें देखने को मिली है। तो ये जो फॉल है बाहर का, ये हमें पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था, और इसीलिए हम बात कर रहे थे कि निफ्टी थोड़ा बहुत आगे या पीछे से किसी भी एक लेवल से एक करेक्शन उसको दे देना चाहिए, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। मगर अभी तक भी आपने देखा है वो नहीं हो सका है दोस्तों। बात अगर निफ्टी की करें तो आपने देखा है कि जो हाई लगा था 18,900 के आसपास, वहाँ से 18,400 का ही आपने देखा लो लगा है, करीब करीब 410 या 20 के आसपास। तो जो हमने सपोर्ट दिया था कि जहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक करेगा और एक करेक्शन की शुरुआत होगी, वो आपने देखा इतना ब्रूटल फॉल बाहर आने के बाद और यहाँ पे आने के बावजूद वो लेवल ब्रेक नहीं किया है, और करीब करीब आपने देखा 18,500 के आसपास बंद होता नज़र आया है। सो अगर हम अभी तक की बात करें तो क्या किसी तरह की कोई परेशानी दिख रही है? क्या ये करेक्शन अब नहीं करेगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं दोस्तों। याद कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था कि
कि ये करेक्शन एक्सपेक्टेड है और पेंडिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइम इसके पास नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि इस साल का एक टारगेट है 19,000 के ऊपर इसको जाना चाहिए, तो 18,900 मैं वैसे कह सकता हूँ कि हो गई है बात, बट मुझे लगता है अभी बात नहीं हुई है। एक हाई इसको और लगाना चाहिए, 19,300 हो या 500 हो या उसके भी ऊपर हो, ऐसा कोई एक लेवल हाई और लगना चाहिए। और अगर वो लगना है तो फिर इसको अभी ये एरियाज़ ब्रेक नहीं करनी चाहिए। यानी ये जो करेक्शन की संभावना नज़र आ रही है दोस्तों, ये टाइम एनालिसिस के साथ मैच नहीं कर रही है। हमें बस यही ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो करेक्शन की बात हम कुछ हफ्ते से करते आ रहे हैं, अगर इसको शुरू होना है तो आप देखोगे कि 18,400 के नीचे ये सस्टेन करना शुरू कर दे, वो कैरेक्टर दिखना शुरू कर दे। अभी उसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि कितना सस्टेनेबिलिटी और कितना कैरेक्टर। सो अगर मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूं तो करीब करीब मान के चलिए 6-7 आवर्स के आसपास इसमें वो सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर इस लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम मार्केट को कोई डिक्टेट नहीं कर रहे हैं। करेक्शन बढ़ना चाहे बिल्कुल बढ़ सकती है, बस ये समय उतना अनुकूल नहीं है मेरी नज़र में। वो जनवरी या फ़ेब में करता तो ज़्यादा बेटर रहता, इस जगह पे करना ठीक नहीं है। पहले इसको 19,000 के ऊपर एक बार चले जाना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना ये है कि शायद जो वो बड़ी करेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो अभी भी ट्रिगर शायद ना हो। और निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, निफ्टी 18,300 या 280 इस तरह का कोई लो लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकता है, मगर वो जो 6-7 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और जो कैरेक्टर की मैंने आपसे बात की है वो आप देखोगे नहीं आएगी, और ये यहीं से आपको ऊपर जाता बिल्कुल नज़र आ सकता है। फिर भी एक करेक्शन अच्छी शुरू हुई है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वीक अच्छा फॉल दिखा है, स्टॉक्स भी गिरे हैं थोड़े बहुत, लेकिन क्या ये बढ़ेगा ये तो देखिए मार्केट ही बता सकती है। और हम हमेशा किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं मार्केट पे, मार्केट की रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके लिए हमारे पास लेवल हैं बिल्कुल 100 पॉइंट नीचे। जब उसके नीचे चला जाएगा, मान लेंगे हम कि यही करेक्शन बढ़ रही है, फिर वो टाइम एनालिसिस के हिसाब से जो 19,000 के ऊपर एक अच्छा हाई लगना चाहिए था, फिर हमें वो शायद नया नज़र आए इस दिसंबर में, और फिर हमें इतने ही जो 19,000 के आसपास ही हाई लग गया है, इसी से संतोष करना पड़ेगा। मेरा मगर याद रखिएगा यही मानना है, संतोष करने लायक लेवल लग जाए ये वो साल नहीं था। कम से कम इसको वो 500-600 पॉइंट्स जो कम पड़ रहे हैं वो तो लगा ही देना चाहिए ऊपर, यानी कि 19,400 500 उस साइड तो चले ही जाना चाहिए दिसंबर में। फिर भी जैसे होगा वैसे देखेंगे, लेवल के साथ हम सारी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि लेवल नहीं ब्रेक करता है 18,400 का 300 का, तो आप ज़रूर देखोगे इसी दिसंबर में ये 19,300 500 दिखता नज़र आएगा। यानी आज जो बंदी आई है 18,500 के आसपास से, वहाँ से करीब करीब 1000 पॉइंट आपको इसी महीने दिसंबर में मिलता बिल्कुल नज़र आ सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन वैसे काम करेगा या नहीं ये मार्केट ही बताएगी। ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर की बात अगर करें, ये तो हो गई आने वाले 1-2 वीक की एनालिसिस। अगर ब्रॉडर सेंस की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, हमारा फाइनल टेस्ट जो था बहुत ही सुंदर तरीके से इसने पास किया था। नवंबर मंथ में आपने देखा वो 17,300-400 का लेवल देखने को भी नहीं मिला, वहाँ सस्टेनेबिलिटी की बात दूर की है, बहुत अच्छे से उसके ऊपर काम किया है और बहुत अच्छे से हाई भी हमें दिखते नज़र आए हैं नवंबर मंथ के बाद। तो इसीलिए अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन बढ़ भी जाएगी, ये याद रखें। जो भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, यानी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर, उनके लिए यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी या पोजीशनल ट्रेडिंग वाली कैटेगरी वालों को यहाँ कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत फॉल बढ़ जाएगी तो ज़रूर हमें 10-15% का फॉल स्टॉक्स में दिख सकता है, उसके लिए हमारा माइंड प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो देखिए, आपको पता है कि बड़ी चाल खाने के लिए
एक बड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। जैसा मैंने आपको सिल्वर में दिखाया था कि 2-3,000 पॉइंट अगर हम नीचे नहीं देख सकते तो फिर 10-20,000 पॉइंट्स हम कभी भी उसमें गेन नहीं कर सकते। देखा आपने इस वीक सिल्वर में कैसी चाल आई है, लेवल जो मैंने दिया था 63,000 का किस तरह से पार किया है, ब्रेकआउट देखा है आपने कितना ज़बरदस्त किया है। यही चीज़ मैं आपको समझाता आ रहा हूँ दोस्तों कि वो 3,000 पॉइंट जिनको ज़्यादा लग रहे थे, वो 7-8% जिनको सिल्वर में ज़्यादा लग रहे थे, माफ़ कीजिएगा उससे भी कम है, शायद 3-4% की बात थी, उनको आप देखो वो सिर्फ उसी में परेशान होते नज़र आए। और जिसने उस चीज़ पे भरोसा किया आज की तारीख में कम से कम 20% का गेन वहाँ सपोर्ट से मिलता नज़र आ रहा है हमें, वो भी कमोडिटी में, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये वो नहीं समझ सकता दोस्तों जो रोज़ रोज़ का काम करता है, जो पोजीशनल देखता है, पोजीशनल वर्कआउट करता है, उसको पता है ये कितना बढ़िया एक तरीके का ट्रेड हमें मिला था। फिर भी सिल्वर जिस तरह से काम किया है, मुझे पूरी उम्मीद है मार्केट भी हमारी अच्छे से काम करेगी। ओवरऑल निफ्टी चाहे ये करेक्शन बढ़ा भी देता है, हमारा टाइम एनालिसिस ख़राब भी कर देता है, दिसंबर में अगर 19,500 नहीं भी जाता है तो भी इसमें बड़े लेवल पे यानी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी तरह की बड़ी इश्यूज़ आ जाएं तो अलग बात है, वरना अब कुछ भी बिगड़ने वाला मेरी नज़र में बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं है। और जो हम 15,300 से बात करते आ रहे हैं, ऊपर ये जा रहा है और हमें जो अपनी पोजीशंस हैं थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम के लिए, उसमें बिल्कुल भी एक भी रुपए का माल कट नहीं करना चाहिए, बढ़िया से हम उसमें बने रह सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट को तो अब प्रश्न सिर्फ इसी बात का है कि वो फर्दर 5-700 पॉइंट्स निफ्टी और गिरना चाहती है या नहीं। स्टॉक्स 10-15% ब्रॉडर सेंस की बात कर रहा हूँ, वो और गिरना चाहते हैं या नहीं, वरना मोटा मोटी अगर आप देखोगे यहीं कहीं सब कुछ एंड होके वापस ऊपर अच्छा करता नज़र आएगा। अगर कुछ भी वजह से हमारी टाइम एनालिसिस ख़राब हुई तो आप देखोगे वो जो हम बात कर रहे हैं कि 5-700 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स निफ्टी और यहाँ से गिर सकता है, और 10-15% पॉइंट स्टॉक्स आप देख सकते हो यहाँ से और गिर सकते हैं। वरना और बड़ा कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए उसमें ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और जितनी भी साइकोलॉजी और एनालिसिस हम कर सकते हैं हमने वो सब देखा है, इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अब वो भी अभी होगा या नहीं वही क्वेश्चन में है दोस्तों। मेरा भी मानना है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा भी यही मानना है कि अभी इसको 17,600-700 की साइड नहीं जाना चाहिए। वो जो 1,500 पॉइंट्स 1,200 पॉइंट्स ये जो बड़ी करेक्शन का हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो थोड़ा बाद में होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम साइड जैसा मैंने कहा एक बार इसको 19,000 के ऊपर ज़रूर जाना चाहिए। बस यही आशा करता हूँ कि अपनी सारी बात आपके सामने क्लियरली रख पाया होऊंगा, अपनी व्यूज़ रख पाया होऊंगा। दीजिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीक पूरी प्रोबेबिलिटी ये है कि हम आपको पूरी तरीके से प्रॉपरली जैसे वीडियो प्रोवाइड करते हैं वैसे ही यहाँ पे प्रोवाइड करते नज़र आएंगे। फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं और अभी देखना पड़ेगा कि मुझे कितना टाइम यहाँ लगेगा। तो जैसे जैसे चीज़ें होंगी हम यहाँ टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।